स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे ऊपर वाले की दुआ से। ये व्लॉग नहीं, कहानी है, मेरी एक यात्रा है छोटी सी। हरिद्वार, ऋषिकेश, मंसूरी। हर की पौड़ियाँ हरिद्वार के घाट पर बैठी तो लगा कि हर चिंता गंगा में छोड़ दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और जो हमारे हाथ में होती हैं उन्हें समझने के लिए समय चाहिए। जब ऋषिकेश में साधुओं को देखा तो लगा सुख कुछ ज़्यादा होने में नहीं है, कम में भी आप खुश रह सकते हैं, खुशी ढूंढ सकते हैं। बस जीने की कला होनी चाहिए, सलीका होना चाहिए। मंसूरी के बादलों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि कुछ राज ज़िंदगी में ऐसे ही धुंध के पीछे छुपे होते हैं। उन्हें देखने के लिए धैर्य चाहिए और खुली सोच। कभी सोचा है ज़िंदगी भी एक यात्रा ही तो है। कभी हरिद्वार जैसी पवित्र, कभी ऋषिकेश जैसी गहरी और कभी मंसूरी जैसी खूबसूरत। आज मैं आपको ले जा रही हूँ अपने साथ एक सफ़र पर, जहाँ मैंने खुद से मिलने की कोशिश। रात को हम लोग मंसूरी से वापस आए थे और ये है मेरे देवर जी का घर। यहाँ रुके, खाना वाना खाया, रात को सोए, सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए और अब है वापसी। यार पानी में गिर गया। चलो भाई, चले वेंकी, राम राम, बाय 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 बाय। कदम मारेगा जल्दी चला, जल्दी फिर जल्दी कर काम स्टार्ट लाइन पे चला फिर। ठीक है, ओके। तो चलते हैं वापसी की ओर, फिर से उन्हीं वादियों के बीच। जब सफ़र में थे तो मैं सोच रही थी कि ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। यहाँ हर कदम पर एक सवाल मिला और हर सवाल के पीछे खुद से एक छोटी सी मुलाकात। लक्ष्मण झूले पर चलती हूँ तो सोचा कि रिश्ते भी तो ऐसे ही होते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं और साथ चलते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऊंचे नीचे रास्तों पे चल के भी साथ होते हैं, और कुछ जब आप लंबे सफ़र पे होते हैं तो आपके पास सोचने के लिए भी वक्त होता है। सोच रही थी कि मंसूरी की हवा में एक एहसास है, पर ये एहसास बस सुकून का है। जब ठंडी हवा आपको गले लगाती है तो लगता है कि कितना ज़रूरी है खुद के लिए वक्त निकालना। कभी कभी सफ़र का सबसे खूबसूरत मोड़ वही होता है जहाँ हम रुक जाते हैं और अपनों के साथ कुछ अच्छा समय बिताते हैं। इस सफ़र ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी के असली राज किसी किताब में नहीं है, बल्कि रात के सुकून में है, साधु की मुस्कान में है और पहाड़ों के बीच बादलों में होते हैं। जब खुद से प्यार नहीं करते हम तो कोई और भी नहीं करता, इसलिए खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश, मंसूरी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। हर यात्रा केवल स्थानों का अनुभव नहीं होती, बल्कि वो हमारे भीतर बहुत कुछ बदल देती है। इन जगहों की यात्रा आत्मा के स्तर को छू जाती है। गंगा का प्रवाह सिखाता है रुको मत, बस बहते रहो। गंगा की तरह जीवन में भी बहुत कुछ आता है, जाता है, सुख दुख, लोग अक्सर सब सिर्फ बहते ही रहते हैं। हरिद्वार में आरती के समय जो शांति महसूस होती है वो बताती है कि भीड़ में भी, शोर के बीच में भी आप शांत रह सकते हैं, सुकून पा सकते हैं। गंगा में जब दीप जलाकर बहाने से एहसास होता है कि उम्मीदों और प्रार्थनाओं को बहा देने से मन हल्का हो जाता है।
ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पार करते हुए लगता है जैसे हमने अपने जीवन की कठिनाइयों के पुलों को पार कर रहे हैं। वहाँ योगाभ्यास जो होता है बाहर की दुनिया को बदलने से पहले ये एहसास दिलाता है कि अपने अंदर की दुनिया बदलिए। यहाँ संतों और साधुओं से मिलकर ये समझ में आता है सादा जीवन, उच्च विचार ही असली सुख है। मंसूरी से ऊंचे पहाड़, प्रकृति और सादगी। पहाड़ सिखाते हैं जितना ऊपर जाओ उतने ही विनम्र हो जाओ। मंसूरी की ठंडी हवा में सांसें लेते हुए ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की भाग दौड़ से बहुत कुछ पल चुराए हों मैंने। ऊंची पहाड़ियों से नीचे देखना हमें याद दिलाता है कि ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी ज़मीन से जुड़ा रहना कितना ज़रूरी है। प्रकृति की सुंदरता सिखाती है ज़िंदगी की असली खूबसूरती साधारण चीज़ों में है। एक सूरज की किरण, एक चाय की चुस्की या पेड़ों के बीच से गुजरती सरसराहट। हरिद्वार सिखाता है हमें बहना, ऋषिकेश सिखाता है हमें ठहरना और मंसूरी सिखाती है ऊंचा उड़ना लेकिन विनम्र रहना। ये तीनों ही जगह मिलके हमें ज़िंदगी का गूढ़ संदेश देती हैं। संतुलन बनाए रखो, बहते रहो, सुख से जड़ो, यही जीवन की असली राज है। ज़िंदगी के सफ़र में आदमी मुसाफिर है। कोई आता है, कोई जाता है और आते जाते एक दूसरे के साथ अपनी यादें छोड़ जाता है। कुछ खुशियों भरी यादें, कुछ दिल दुखाने वाली यादें और कुछ जो आपके साथ हमेशा आपकी आखिरी सांस तक चलती है। सफ़र में थक गए थे तो यहाँ पर रुके और चाय पानी लिया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, पेट पूजा की और फिर सफ़र को आगे बढ़ाया हंसते मुस्कुराते। ज़िंदगी की दौड़ में सुकून भरे कुछ पल 2-4 दिन यहाँ बिताए, बच्चों के साथ, अपनों के साथ। पर सुकून ज़्यादा लंबा नहीं चलता। आपको अपनी ज़िंदगी की इस दौड़ में वापस आना ही होता है और आना ही चाहिए। ज़िंदगी चलने का नाम रुकना नहीं होता, सिर्फ चलना होता है। आप रुक जाते हो, ठहर जाते हो तो ठीक वैसे ही हो जाते हो जैसे किसी छोटे से तालाब में पानी रुक जाए और उसमें ताज़ा पानी ना डले और वो बहे ना, चले ना, तो वो पानी सूख जाता है और सड़ भी जाता है। इसीलिए चलते रहना ज़रूरी है, बहते रहना ज़रूरी है। जीना इसी का नाम है। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते होना चाहिए दिल में प्यार, वरना ज़िंदगी हो जाती है बेजार। अगर मोह नहीं होगा, अगर माया नहीं होगी तो ज़िंदगी का सफ़र भी नहीं होगा। किसी को अपनों की मोह है, किसी को माया का मोह है और किसी को प्रभु के पाने का मोह है। सब अपनी मोह माया में फंसे हैं और उसी के जंजाल में फंसकर ज़िंदगी जीते हैं। सबको पता है साथ कुछ नहीं जाना, सबको पता है पास कुछ नहीं रहना, सबको पता है एक दिन चले जाना है। जैसे ये शाम ढल रही है वैसे ही ज़िंदगी भी ढल रही है। जो थोड़ी और बड़ी उम्र में हमसे, उनकी और ज़्यादा ढल रही है। जब आप 35-40 तक रहते हो तो आपको एहसास ही नहीं होता, आप अपनी ज़िंदगी में मगन और मस्त रहते हो। जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ना शुरू होती है तो एहसास होता है कि
बहुत कुछ बीत गया जिसे हम समेट सकते थे।